दोस्तों, ये साताताप स्मृति का दूसरा पार्ट है, क्योंकि दोस्तों वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए हमने उसको वहीं पर विराम दे दिया था। तो ये दोस्तों साताताप स्मृति का सेकंड पार्ट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 420 नंबर पेज है साताताप स्मृति का, और इसमें 55 नंबर श्लोक है। तोते और मैना की हत्या करने वाला मनुष्य तोतला होता है। वह दक्षिणा के साथ उत्तम शाल की पुस्तक ब्राह्मण को दान करे। दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मणों ने उत्तम शाल मांगी है और पुस्तक को ब्राह्मण को दान करे, यानी पुस्तक और शॉल ब्राह्मण को दान करे, और वो भी उत्तम शॉल। दोस्तों, लूटने के तरीके। ये अगला है 56। बगले का मारने वाला मनुष्य बड़ी नाक का होता है। वह सफ़ेद गौ यानी गाय का दान करे, और काक की हत्या करने वाला कानों से हीन होता है। वह काली गौ का दान करने से शुद्ध होता है। दोस्तों, समझ सकते हैं ना आप किस तरीके से ये लोग लूटते थे, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते थे, किस किस तरीके का ये मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते थे, काल्पनिक दुनिया बनाते थे कि आप शुद्ध हो जाओगे, नहीं तो अगर आपने बगला मार दिया तो आप अशुद्ध रहोगे, और आपने मतलब दान कर दिया तो आप शुद्ध हो जाओगे। दोस्तों, शुद्ध होने का कोई प्रमाण है? इनसे पूछा जाए कि चलिए हम दान कर देते हैं आपके कहने पर, काली गाय का दान करते हैं, हम सफ़ेद गाय का दान करते हैं, हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये तो दिखाओ कि हम शुद्ध हो गए, हमें शुद्ध होता हुआ तो दिखाओ। तो दोस्तों, ये समझने वाली बात है। अगला है दोस्तों, ये इसमें तृतीय अध्याय का ये 1, 2, 3 नंबर श्लोक है। मदिरा पीने वाले मनुष्य के दांत काले होते हैं। वो तो दोस्तों मतलब शराब पीने से हो ही जाते होंगे। वह अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए प्राजापत्य व्रत करने के उपरांत शक्कर की 7 तुलाओं का दान करे। पीछे महारुद्र जप कर तिलों से दशांश हवन करे, फिर वरुण देवता के मंत्रों से अभिषेक करे। मदिरा पीने वाले मनुष्य को रक्त पित्त रोग होता है। वह अपने पाप से मुक्त होने के लिए स्वर्ण यानी सोने सहित घी से भरा हुआ घड़ा तथा आधा घड़ा शहद का दे। यानी दोस्तों मतलब जो शराब पीने वाला इंसान है वो मतलब सोने का भी दान करेगा, और सोने के साथ साथ घी से भरा हुआ घड़ा दान करेगा, और फिर आधा घड़ा वो शहद का भी दे। दोस्तों, ये मतलब आप समझ सकते हैं ना ये किस किस तरीके से लूटने की कला को इन्होंने ईजाद किया था, किस किस तरीके से ये लूटते थे लोगों को। मतलब आप मतलब इसमें ये साताताप स्मृति में सारा लूटने और ठगने का ही मतलब कि प्रपंच है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये 4 नंबर है। जो मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण करता है, यानी कि जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उसको खाता है, उसके उदर में कीड़े होते हैं, यानी उसके पेट में कीड़े होते हैं, वह मनुष्य शास्त्र की रीति से भी भीष्म पंचक का उपवास करे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे तो इन्होंने छोड़ दिया, नहीं तो हर जगह इन्होंने अपनी दलाली मांगी है, वो भी बिना किसी मतलब कि उसके किसी भी पद के। बस इन्होंने अपने आप को ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ दिखा दिया, और ये देवता अपने आप को देवता बना दिया, और खुद ही मनगढ़ंत कहानियाँ लिखकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया कि आप चाहे चूहा भी मारोगे तब भी इनको कुछ ना कुछ दान दोगे। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी कैसे भी कुछ भी हो, पर इनको उनके बदले में दान चाहिए। आप कोई भी पाप करो, किसी पशु को मारो, किसी के साथ गलत करो, किसी के साथ भी समागम करो, किसी जानवर के साथ संभोग करो, कुछ भी गलत करो जो भी मतलब गलत लगता है, लेकिन दोस्तों इनको टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इनकी और गपोड़ी लीला देखते हैं। ये दोस्तों 421 नंबर पेज है, और इस 421 नंबर पेज में ये 8 नंबर श्लोक है। जो मनुष्य दूसरे के अन्न में विघ्न करता है उसे अजीर्ण रोग होता है। अजीर्ण रोग होता है। वह मनुष्य विधि सहित 1,00,000 गायत्री के जप से हवन कर प्रायश्चित करे। जो मनुष्य धन होने पर भी कुत्सित अन्न देता है, यानी कि
उसके जिस मनुष्य के पास धन है लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब कि कोस कोस कर अन्न को देता है, वह मंदा अग्नि रोग से पीड़ित होता है, यानी कि वो मंदा अग्नि रोग से पीड़ित होता है। वह अपने पाप से मुक्त होने के लिए 3 प्राजापत्य व्रत करे। दोस्तों इसमें भी इन्होंने पाप कर दिया, मतलब कोई इंसान मतलब कोस कोस के अन्न दे रहा है, उसमें भी इनको ये पाप लग रहा है। तो ये इन्होंने 3 प्राजापत्य व्रत बता दिए और फिर 100 ब्राह्मणों को जिमावे। दोस्तों अगर जिमाना ही है तो किसी भी इंसान को जिमाए ना, सिर्फ ब्राह्मणों का क्या मतलब कि हर जगह ये ब्राह्मणों को क्यों घुसेड़ देते हैं। दोस्तों ये इनकी क्रोनोलॉजी को समझिए, ये पूरी अपनी जाति को किसी न किसी तरीके से, चाहे यहाँ के ब्राह्मण कुछ मतलब कि अफवाह फैलाएं या वहाँ के ब्राह्मण फैलाएं, समाज में जब ये अफवाह फैलाएंगे तभी तो समाज को ये कंट्रोल कर पाएंगे। आप मतलब कि आप कहीं के भी ब्राह्मण को जमाइए, पर मतलब कि कहीं ना कहीं फ़ायदा तो ब्राह्मण का ही हो रहा है ना कहीं मजबूत तो ब्राह्मण ही हो रहा है ना। एक समुदाय, एक वर्ग, उसी को तो मिल रहा है, बाकी तो सब वर्गों को नहीं मिल रहा। अगर बात उसकी है कि भाई 100 लोगों को खिलाना है तो दोस्तों किसी को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों को ही क्यों खिलाया जा रहा है। अगर ब्राह्मण मतलब कि अगर कहीं और से मतलब सीधे प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते, तब तो समझ में भी आता है, चलो ठीक है ये पूजनीय हैं और ये सीधे प्रकट होते हैं, ये मतलब पैदा नहीं होते, ये सीधे प्रकट होते हैं। जैसे ये अपने आप को बताते हैं कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, तो दोस्तों ये हमेशा ही मुंह से ही पैदा होने चाहिए ना, फिर ये स्त्री की योनि से क्यों पैदा होना स्टार्ट हो गए। जब तो हम भी माने चलो ये उच्च वर्ण है और ये लोग है ना, इनके पैदा होने का स्थान ही अलग है, तब तो हम इनकी हर बात को माने दोस्तों। ये जो भी ये बोले इनकी हर बात को माने और उसका प्रमाण भी हो कि चलो हाँ ये मतलब कि नॉर्मल इंसान की तरह पैदा नहीं होते, ये देवताओं की तरह मुंह से पैदा होते हैं, तो बात समझ में भी आती है। तो दोस्तों सारा ये मतलब बेवकूफ़ बनाने का प्रपंच है, मतलब भोला भाला समाज, अनपढ़ समाज, गंवार समाज, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया नहीं, तो उसको बेवकूफ़ बनाकर उससे जितना दान दक्षिणा चढ़ावा जैसे भी बेवकूफ़ बना कर लिया जा सकता था ये लोग लेते थे। चलिए दोस्तों अगला है ये, जो मनुष्य विष देता है उसे छर्दी का रोग होता है, वह दूध देने वाली 10 गौ का दान करे। अब दोस्तों देखो, किसी ने अगर किसी को जहर दे दिया, मतलब जहर देने वाला कोई है और मरने वाला कोई है, तो उसको इन्होंने बता दिया कि उसे छर्दी का रोग होता है। दोस्तों हमने तो किसी को देखा नहीं किसी ने किसी को जहर दिया हो और उसको किसी तरह का रोग हो गया हो, और फिर उसके ऊपर इन्होंने मतलब टैक्स लगा दिया, अपनी दलाली मांग ली कि वह दूध देने वाली 10 गायों को ब्राह्मणों को दान करे। दोस्तों अगला है ये 9 नंबर श्लोक, मार्ग को नष्ट करने वाला पैरों का रोगी होता है, यानी कि जो रास्ते को ख़राब करता है, बेकार करता है, वो पैरों का रोगी होता है। दोस्तों इन्होंने मतलब रोग भी इस तरीके से चुने हैं कि उसी तरीके से लिंक करता हो, यानी कि इतना दिमाग इन्होंने लगाया है। दोस्तों इनमें दिमाग तो कूट कूट कर बनाता, नहीं तो इतने बड़े समाज पे किस तरीके से मतलब शासन कर पाते, या इतने बड़े समाज को कैसे बेवकूफ़ बना पाते। तो ये लोग दोस्तों बड़ा ही अच्छे तरीके से दिमाग लगाते थे। अब मार्ग को नष्ट करने वाला पैरों का रोगी होगा, मतलब उससे उसको लिंक कर दिया। उसकी शुद्धि घोड़े के दान से होती है। अब दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं मार्ग पैदल चलना या फिर उसको उससे घोड़े से जोड़ दिया। अब दोस्तों घोड़े का दान यहाँ पे मांग लिया, यानी कि कोई इंसान अगर मार्ग को नष्ट कर रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं राजा इस पे दंड करे ना, जो वहाँ का शासन करने वाला है, जो वहाँ के नियम कानून बनाने वाला है, जो उस राज्य को संभाल रहा है, वो उसको मतलब वो नियम बनाए ना। लेकिन इन ब्राह्मणों ने कैसे नियम बना रखे थे, क्योंकि किसी न किसी तरीके से इनके पास दान पहुँचे, और दान के रूप में दोस्तों घोड़े, 10 घोड़े, आप सोच के देखिए, मतलब नहीं 10 नहीं, उनकी शुद्धि के लिए घोड़े का दान करे, यानी एक घोड़े का दान करे। तो दोस्तों घोड़े की कीमत आप समझ सकते हैं। आज के समय में घोड़ा मतलब एक अच्छा घोड़ा 1 लाख रुपए का है, उस समय में भी घोड़े की कीमत कहीं ना कहीं रही होगी। तो दोस्तों किस किस तरीके से लूटते थे आप देख ही रहे हैं। ये अगला है दोस्तों 10 नंबर,
चुगली करने वाला, यानी कि इधर उधर की चुगली करने वाला मनुष्य नरक भोगने के अंत में श्वास और खांसी रोग से युक्त होता है। वह सहस्त्र टके भर घी के दान करने से शुद्ध होता है। यानी दोस्तों, चुगली करना एक छोटा सा अपराध है, किसी की चुगली इधर से उधर कर दी, तो उसी के हिसाब से इन्होंने टके भर घी का दान करने से मतलब वो बता दिया। अब टके में कितना क्या होता था ये तो हमें नहीं पता। अगला है दोस्तों 11 नंबर। धूर्त मनुष्य को मिर्गी का रोग होता है। वह उस पाप से शुद्ध होने के लिए ब्रह्म कुर्चमयी गौ का दान दे और दक्षिणा सहित अनेक गौएं दे। मतलब गौ का दान, गौ दे, दक्षिणा सहित अनेक गौएं दे, यानी एक गाय भी दे और भी गाय दे। ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला 422 नंबर पेज है और इसमें ये 12 नंबर श्लोक है। जो मनुष्य दूसरे को दुख देता है वह शूल रोग से युक्त होता है। वह अन्नदान करने से पाप से छूट जाता है और पीछे रुद्र का जप करे। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अन्न का दान मांग लिया। किसी न किसी रूप में ये दान चाहिए ही चाहिए दोस्तों इनको, चाहे वो कोई कुछ भी करे। दोस्तों ये 14 और 15 नंबर इसी पेज पर श्लोक है। जो मनुष्य देवता के मंदिर या जल में मलमूत्र करता है उसके पाप का रूप दारुण रोग गुदा में होता है। यानी कि उसकी गुदा में दारुण रोग होता है, यानी पीछे। गुदा के रोग वाला मनुष्य 1 महीने तक देवता का पूजन करे और 2 गौ यानी 2 गाय दान कर एक प्राजापत्य व्रत से उसकी शांति होती है। अब दोस्तों ये दान तो मांग रहे हैं पर इसका गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हाँ मतलब 2 गाय भी ले लेंगे और उसको बेवकूफ़ भी बना देंगे। और अगर वो ये किसी भी तरह का रोग है और वो ठीक नहीं हुआ तो इसकी गारंटी कौन लेता था या लेगा। दोस्तों इन्होंने समाज को कितना बेवकूफ़ बना कर लूटा है, इसका आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। दोस्तों अगला है ये 16 नंबर और 17 नंबर। जो मनुष्य गर्भ को गिराता है उसके यकृत, तिल्ली, जलोदर आदि रोग होते हैं। उसके पापों के शांति के निमित्त यह प्रायश्चित कहा है कि वह विधि सहित स्वर्ण यानी सोने, चांदी, तांबा इनके 3 पल सहित जल धेनु को दे। दोस्तों अगला है ये 20 नंबर। दुष्ट वचन को कहने वाला मनुष्य अंगहीन होता है। वह मनुष्य 2 पल चांदी और दुग्ध के 2 घड़ों को दान करे। अब दोस्तों 2 पल चांदी के देगा और दूध के 2 घड़ों को, जो यानी कि कटु वचन कहता है, दुष्ट वचन कहता है, तो छोटा ही इसका मतलब पाप है इनके हिसाब से, और छोटा ही इन्होंने मतलब इस पे दंड रख दिया। तो दंड भी उसके हिसाब से ही रखते थे, बस इनका फ़ायदा होना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी मेन हमारा क्या है इसको पढ़ने का, कि इसमें जो फ़ायदा हो रहा है वो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को हो रहा है, किसी और वर्ग को नहीं हो रहा। ना क्षत्रिय वर्ग को हो रहा, ना वैश्य वर्ग को हो रहा, ना शूद्र वर्ग को हो रहा, ना अछूत वर्ग को हो रहा। सिर्फ जो फ़ायदा हो रहा है वो सिर्फ ब्राह्मण को हो रहा है, क्योंकि दोस्तों लिखने वाला ब्राह्मण है, पढ़ने वाला ब्राह्मण है, बताने वाला ब्राह्मण है और लेने वाला ब्राह्मण है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ब्राह्मणों की ही गाथा है। हिंदू धर्म वो ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म वो ब्राह्मण धर्म है, सनातन धर्म वो ब्राह्मण धर्म है। क्योंकि दोस्तों और लोगों की तो इसमें कोई औकात तो है ही नहीं। और लोगों की तो इन्होंने अपने आप को और लोगों को तो नीचे मतलब रखा है, अपने से अपने आप को ही सबसे ऊपर रखा है। मतलब सबको खुद को देवता बनाया है दोस्तों। और मतलब कहीं ना कहीं भीख मांग मांग के लेते रहे दान के रूप में। इन्होंने मतलब दलाली के रूप में दान ले लेके अपना घर भर लिया और सारे समाज को बेवकूफ़ बना कर उनको लूट के गरीब बना दिया। दोस्तों अगला ये 523 नंबर पेज है और इसमें ये 20 नंबर श्लोक है। दूसरे की निंदा करने वाला गंजा होता है, वह स्वर्ण सहित गौ का दान करे। यानी कि दूसरे की निंदा करने वाला, पहले निंदा में कुछ और बताया था, अब इन्होंने फिर दोबारा निंदा का जिक्र कर दिया। नहीं, पहले चुगली का था। दूसरे की निंदा करने वाला गंजा होता है, वह यानी सोने का दान करेगा और गाय का दान करेगा। दोस्तों इनकी दलाली है सोने का दान और गौ का दान, फ्री की दलाली। दूसरे की हंसी करने वाला काना होता है, वह मोती और
गौ का दान करने से दोषहीन हो जाता है। दोस्तों इसमें इन्होंने अपनी दलाली मांगी है मोती और गाय का दान। अगला है दोस्तों 22 नंबर, सभा के बीच में पक्षपात करने वाले मनुष्य को पक्षाघात होता है। अब दोस्तों कोई पक्षपात कर रहा है तो उसी से मिलता जुलता इन्होंने मतलब सजा भी बता दी, पक्षाघात। वह मनुष्य 3 तोले सोना सत्यवादियों को दे। अब दोस्तों सत्यवादी मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सारे समुदाय में कोई सत्यवादी होता था तो वो सिर्फ केवल ब्राह्मण होता था, क्योंकि वही उच्च स्थान पे है, उसी की चलनी है, वही पढ़ लिख रहा है, वही भगवान का बना हुआ भेजा हुआ स्वरूप है, वही देवता है, तो वही सत्यवादी भी होता था। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 3 तोले सोना सत्यवादी को देने के लिए बोला है। अगला है दोस्तों इसी पेज पर चतुर्थ अध्याय आ गया है, इसमें पहला नंबर ये श्लोक है, ब्राह्मण के स्वर्ण चोरी करने वाला, यानी ब्राह्मण का जो सोना चोरी करता है वह मनुष्य नरक भोगने के उपरांत, यानी नरक तो भोगेगा ही भोगेगा, उसके बाद निवंश यानी मतलब उसका वंश ही नहीं रहेगा, हीन वंश होता है, यानी उसका वंश ही हीन हो जाएगा। इन्होंने ये गप पेली है जिससे कि लोग डरे रहें और ब्राह्मण की चोरी ना करें। किसी और की चोरी करो और मत करो उससे मतलब नहीं है, पर ब्राह्मण की चोरी करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये गपोड़ पेल दी कि वो निर्वंश होता है, हीन वंश होता है, उसका कोई हीन मतलब कि वंश ही नहीं रहता। वह 3 चांद्रायन व्रत कर 100 तोले स्वर्ण का दान करे, यानी उस पर दंड भी इन्होंने बड़ा मोटा लगा दिया। 3 चांद्रायन व्रत चलो कर लिए, उसके बाद 100 तोले, 100 तोले का मतलब समझते हैं दोस्तों आप, मतलब 10 किलो सोने का दान, वो सिर्फ एक ब्राह्मण के सोना चोरी करने पर। तो इन्होंने किस किस तरीके से मानसिक मतलब बातें लोगों के दिमाग में घुसा रखी थी और लोगों को किस तरीके से मानसिक गुलाम बना रखा था, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। अगला है इसी पेज पर 2 नंबर श्लोक है, जो मनुष्य तांबे की चोरी करता है वह नरक भोगने के अंत में उदुरचर कुष्ठ रोग से युक्त होता है। इस पाप का प्रायश्चित यह है कि वह प्राजापत्य व्रत करके 100 पल तांबा दान करे। तो दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने तांबा मांग लिया। दोस्तों ये मांगते ही रहते थे किसी न किसी रूप में, बेवकूफ़ बना कर लोगों को बेवकूफ़ बनाना और मतलब उनके दिमाग में फितूल डालकर झूठ फरेब बोलकर बस अपना घर भरना था इनका मकसद। दोस्तों अगला है 3 नंबर, कांसी की चोरी करने वाला पुंडरीक रोग होता है, वह ब्राह्मणों को भूषणों से सौभाग्य मानकर 100 पल कांसी का दान करे। दोस्तों इतना जो दान लेते थे अपना घर भरते थे, ना किसी क्षत्रिय को घर भरते थे, ना किसी वैश्य का घर भरते थे, ना किसी शूद्र को देते थे। यही एक कारण है कि दोस्तों ब्राह्मण समाज, अगर आप इनके देखेंगे, इन पे इनकी ज़मीन जायदाद सोना चांदी इन पे खूब मिलेगा दोस्तों। इतने मतलब इतना कम जनसंख्या होने के बाद भी ये लोग मज़े में ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों अगला है 4 नंबर श्लोक, पीतल की चोरी करने वाला मनुष्य पीले नेत्र के होते हैं। उसका प्रायश्चित यह है कि वह एकादशी तिथि में उपवास कर 100 पल पीतल उत्तम ब्राह्मण को अलंकृत कर दे, यानी कि दे दे। अगला है दोस्तों 5 नंबर श्लोक, मोतियों की चोरी करने वाला मनुष्य केस पीले होते हैं, यानी कि जो मोती की चोरी करता है उस मनुष्य के बाल पीले होते हैं। वह विधि पूर्वक उपवास कर 100 मोती दान करे। मतलब कि दोस्तों वो किसको दान करेगा? ब्राह्मण को। तो इन्होंने मतलब हर तरीके से अपना इंतज़ाम कर रखा था कि ऐसे नहीं तो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे आएगा। जो आप देखते हैं ना मंदिरों में ये जो करते हैं, ये सब इन्हीं तरह की स्मृतियों किताबों के द्वारा लिखा हुआ है और इन लोगों ने दबा के दोस्तों लूटा है, दबा के। ये अगला 524 नंबर पेज है और इसमें ये 14 नंबर श्लोक है, जो मनुष्य कच्चे अन्न को चुराता है वह दरिद्री होता है। वह 2 तोले सोने की स्वर्ण की मूर्ति अश्विनी कुमार की बनवाकर ब्राह्मणों को दे। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अपनी दलाली मांगी है 2 तोले सोने की मूर्ति, मतलब कि आप समझ सकते हैं ना, जो मनुष्य अन्न को चुराता है, मतलब किसी का अन्न चुरा रहा है और को चुराने वाला कोई और है, पर वो सोने की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों को दान देगा। दोस्तों घर भर रहा है तीसरे का, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
दोस्तों अगला है ये 15 नंबर। पकवान की चोरी करने वाले मनुष्य की जीवा में रोग होता है। वह मनुष्य 1 लक्ष गायत्री का जप करे और तिलों से दशांश हवन करे। चलो दोस्तों, यहाँ पर तो इन्होंने दलाली नहीं मांगी। फल की चोरी करने वाले मनुष्य की उंगलियों में घाव होते हैं। वह मनुष्य भांति भांति के फल ब्राह्मणों को दान करे। क्या बात है दोस्तों, मतलब कि फलों का भी दान, मतलब दोस्तों फल खरीदने पड़ते हैं, तो इस तरीके से फल भी आ जाएंगे। हर चीज़ तो ये मतलब इनको मिली जाती थी फ्री में। आज भी मतलब आप जाओगे मंदिरों में, लोग फल चढ़ा रहे हैं, फ्रूट चढ़ा रहे हैं फ्री में। मतलब राशन का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मंदिरों में चढ़ाई नहीं जाती। और दोस्तों इसका फ़ायदा किसको होता है? पूरी ब्राह्मण जाति को। और लोग बेवकूफ़ बन कर इन पर चढ़ाते रहते हैं और ये लोग मज़े मारते रहते हैं, खा खा के मोटे सांड पड़े रहते हैं। तो दोस्तों अगला है ये 17 नंबर। पानी की चोरी करने वाले मनुष्य के होठ सफ़ेद होते हैं। वह उत्तम 2 मूंगों की दक्षिणा दे। दोस्तों किसी के होठ तो मतलब कई कारणों से सफ़ेद हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है, जिसके भी होठ सफ़ेद होंगे उसके ऊपर शक करवा दिया कि ये पानी की चोरी करता होगा। बेशक उसके घर में दुनिया भर का पानी हो, पर इन लोगों ने गप्पे उड़ पेल दी। दोस्तों अगला है ये 18 नंबर। शाक की चोरी करने वाले मनुष्य के नीले नेत्र होते हैं। वह 2 महानील मणि ब्राह्मण को दे। अब दोस्तों महानील मणि कहाँ से लाएगा? महानील कहीं ना कहीं महंगी होती होगी दोस्तों, हम तो ये सुन भी पहली बार रहे हैं। पर दे ब्राह्मणों को ही, किसी और को नहीं दे, ब्राह्मणों को दे। या तो किसी गरीब को देने की बात करते, या किसी ऐसे असहाय लोगों को देने की बात करते, या किसी मतलब कि लंगड़े लूले अपाहिज को देने की बात करते। तो दोस्तों इनकी बात समझ में भी आती कि भगवान भी मतलब न्याय कर रहा है, तो उसका प्रायश्चित कहीं ना कहीं उनका भला हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक ब्राह्मण विशेष को ही देने की बात की गई है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी ठग विद्या थी, इसको आप समझ भी रहे होंगे। अगला है दोस्तों ये 19 नंबर। जो मनुष्य कंदमूल की चोरी करता है उसके हाथ छोटे छोटे होते हैं। यानी कि दोस्तों अगर किसी के इंसान के, हमारे समाज में कईयों के हाथ छोटे छोटे होते हैं, तो इसका मतलब वो कंदमूल की चोरी करता है। कैसी बेतुकी सी बात इन्होंने बोली है। वह मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार देवता का मंदिर और बगीचा बनवाए। यानी कि दोस्तों अब वो मंदिर बनवाएगा तो उसमें कोई ना कोई पंडित को ही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इनको 100% का इसमें आरक्षण प्राप्त था, क्योंकि मंदिर में पुजारी कोई और हो ही नहीं सकता था। और मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब कुछ फ्री का मिलना है, सब कुछ दान में मिलेगा, सब कुछ चढ़ावे में मिलेगा। इनको कोई काम नहीं करना, इनको कोई मेहनत नहीं करनी, सब कुछ फ्री में मिलेगा। और दोस्तों उसके ऊपर एक बगीचा भी इन्होंने बनवाने का आदेश दे दिया, जैसे कि मतलब इनका बाप दे गया है उसको पैसा कि बेटा ये बनवा दियो। अगला है दोस्तों 20 नंबर। जो मनुष्य सुगंध की चोरी करता है उसके अंग में दुर्गंध आती है। दोस्तों देखो कहीं ना कहीं किसी ने किसी से जोड़ दिया है। कितना मतलब कि कितने दूर की कौड़ी सोचते थे। वह मनुष्य अग्नि में 1 लक्ष कमलों का हवन करे। चलो दोस्तों यहाँ पर तो इन्होंने दलाली छोड़ दी। काठ की चोरी करने वाले मनुष्य के हाथ में पसीना बहुत आता है। अब दोस्तों पसीना तो जेनेटिक होता है, किसी के हाथ में आ जाता है, जरूरी है कि वो काठ की चोरी करने वाला ही होगा। अब इन्होंने उस इंसान पे भी शक करवा दिया जिसके हाथ में पसीना आता होगा। तो दोस्तों इनकी बात पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? कैसे कैसे इन्होंने आडंबर, कैसे कैसे पाखंड, कैसे कैसे परपंच इन्होंने रच रखे थे। वह मनुष्य अपनी शुद्धि के लिए विद्वान को 2 पल केसर का दान करे। क्या बात है दोस्तों, केसर रह गया था, अब केसर ये खाएंगे और दबा के अपनी सेहत बनाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 427 नंबर पेज है और इसका ये 30 नंबर और 31 नंबर श्लोक है। देवता की मूर्ति चोरी करने से मनुष्य को अनेक प्रकार का ज्वर होता है, यानी कि उसको अनेक प्रकार का बुखार होता है। ज्वर, महाज्वर, रौद्र ज्वर, वैष्णव ज्वर। जो ज्वर हो तो रोगी के कान में रुद्राध्याय का जप करे। यदि महाज्वर हो तो महारुद्र का जप करे। यदि रौद्र ज्वर हो तो अति रुद्र का जप करे। और वैष्णव ज्वर हो तो महारुद्र अति रुद्र दोनों का जप करे। चलो दोस्तों यहाँ पर तो इन्होंने कुछ मांगा नहीं।
और ये 32 नंबर श्लोक है। अनेक प्रकार के चोरी करने वाले मनुष्य को घृणी रोग होता है। वह मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार, अब दोस्तों यहाँ पर फिर इन्होंने अपनी दलाली मांग ली, वह अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, स्वर्ण इनका दान करे। जो अनेक प्रकार की चोरी करता है वो दोस्तों मतलब कि मतलब कहीं ना कहीं वो अपना हिस्सा दे दे इनको। वो कितनी भी चोरी करे उसको ये नहीं बता रहे कि आगे से चोरी नहीं करनी, लेकिन इन्होंने अपना हिस्सा मांग लिया उसमें से। मतलब अपनी शक्ति के अनुसार वो अन्न भी देगा, जल भी देगा, वस्त्र भी देगा, सोना भी देगा, सब कुछ देगा दोस्तों। दोस्तों ये इसी पेज पर 7 नंबर श्लोक है। माता के गमन करने वाले मनुष्य का लिंग छोटा होता है। अब दोस्तों किसी का लिंग नॉर्मली अगर छोटा है तो उस पर भी इन लोगों ने शक करवा दिया। मतलब वो माता के साथ गमन करने वाला होगा, इसका मतलब कैसी ये बेतुकी बातें करते हैं दोस्तों, कैसी बेसर पैर की बातें करते हैं। इनकी बातों पर कौन यकीन करता होगा। लेकिन क्या है दोस्तों, अनपढ़ गंवार लोगों को ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहते थे। और 85% बहुजन समाज, शूद्र समाज, अछूत समाज सारा अनपढ़ गंवार था, तो ये लोग अपनी दुकान चलाते थे। अब दोस्तों थोड़ी इनकी दुकान कम हो गई कि लोग समझने लगे हैं। दोस्तों ये मनुष्य का लिंग छोटा होता है, यानी माता के साथ गमन करने वाले मनुष्य का लिंग छोटा होता है। चांडाल स्त्री के साथ गमन करने वाले मनुष्य के अंडकोश नहीं होते। वह अपने प्रायश्चित के निमित्त उत्तर दिशा में, दोस्तों ये अगले पेज पर आना पड़ेगा, हाँ ये 428 नंबर पे आ गए हैं। काले वस्त्र से ढका हो और काले फूलों से शोभायमान घड़े को स्थापित करें। उस घड़े के उत्तर काशी के पात्र में 6 तोले, यानी 6 तोले की सोने की मूर्ति नहीं, 6 तोले स्वर्ण से बनी हुई नरवाहन कुबेर की मूर्ति स्थापित करें। अब दोस्तों 6 तोले की सोने की मूर्ति यानी आज के हिसाब से मतलब आज 70,000 रुपये तोला है, तो इसका मतलब 6 यानी 4,20,000 का हो गया आज के हिसाब से वो सोना। तो उस टाइम में भी दोस्तों सोने की कितनी वैल्यू रही होती है, लेकिन इनको दान में फ्री का सब कुछ चाहिए था। तो दोस्तों कितना मोटा खाते थे ये लोग, और खा खा के सांड पड़े रहते थे, देखिए। इसके उपरांत पुरुष सुख जब विश्वरूपी कुबेर का पूजन करे और अर्थवेद के जानने वाले ब्राह्मण से अर्थवेद का पाठ कराए और मैं पाप रहित हूँ इस भांति कहता हुआ 20 तोले, देखो फिर दोबारा 20 तोले स्वर्ण की प्रतिमा का पूजन करके ब्राह्मण को दे। यानी पहले 6 तोले ले लिया, अब 20 तोले। अब दोस्तों 20 तोले की वैल्यू मतलब 14 लाख रुपए हो गई। मतलब आज के हिसाब से अगर कोई इनके बहकावे में आ जाए तो दोस्तों 20 तोले सोने की मतलब 14 लाख रुपए का इनको सोने की मूर्ति दान कर देगा। और ये लोग उसका क्या करेंगे, गला के या सुनार को बेच देंगे और अपने मौज मारेंगे। हे निधियों के स्वामी और महादेव के प्यारे मित्र, उत्तर दिशा के स्वामी और लक्ष्मीवान कुबेर देव, मेरे पाप को दूर करो। इस मंत्र का उच्चारण कर विधि सहित कुबेर की मूर्ति लिंगहीन और नष्ट कोष वाला मनुष्य आचार्य को दे। लिंगहीन यानी इसका लिंग ना हो और नष्ट कोष वाला मनुष्य, मतलब जिसका लिंग नहीं है वो मनुष्य आचार्य को दे। आचार्य कौन है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो दूसरों को पढ़ाता है, यानी जो ब्राह्मण है और ऊंचे पद का ब्राह्मण है उसको दे। और ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने ही लिख रखा है, और ये आचार्य हुआ करते थे जो ये सारे मतलब कि ये वेद पुराण लिखा करते थे। दोस्तों आगे है ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 श्लोक का। जो मनुष्य गुरु की स्त्री के साथ गमन करता है उसे मूत्र कुच्छू रोग होता है। वह मनुष्य भी शास्त्र की रीति से प्रायश्चित करे। वह पुरुष पश्चिम दिशा में नीले वस्त्रों से ढके और नीले वस्त्रों से शोभायमान एक घड़े को शुभ मुहूर्त में स्थापन करे। फिर उस घड़े के ऊपर तांबे के पात्र में 6 तोले स्वर्ण से बने और जल के जीवों के स्वामी वरुण देवता को स्थापित करे, और विश्व के रूपी वरुण का पुरुष सुख से पूजन करे। उस घड़े के समीप सामवेद का जानने वाला ब्राह्मण सामवेद का पाठ करे, और 20 तोले स्वर्ण की मूर्ति। अब दोस्तों यहाँ पर फिर 20 तोले की यानी इन्होंने अपनी दलाली मांग ली। 20 तोले सोने की मूर्ति बनाकर ब्राह्मण पूजन कर मैं पाप रहित हूँ इस भांति
कहता हुआ दे, यानी कि ब्राह्मण को देना ये कहता हुआ कि मैं पाप रहित हूँ। मतलब ये दोस्तों सिर्फ ये नाटक करके मतलब कितना, मतलब आप सोच के देखिए 20 तोले सोने 14 लाख रुपए की वैल्यू का है आज। और मतलब उतना सोना सिर्फ इनको क्या था, सिर्फ झूठ फैलाना, मानसिक तौर पे लोगों को विकलांग बनाना और बिना प्रमाण की बातें करना, बिना तर्क की बातें करना। बस उसका कैसे फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि लोग उस टाइम अनपढ़ गंवार हुआ करते थे, पढ़े लिखे कम होते थे और इनकी बातों में आते थे और अपना धन लुटाते थे। दोस्तों आज भी लोग हैं ना इनके ऐसे फैला हुए मतलब पाखंड प्रपंच से आज भी लोग सोना चढ़ाते हैं, आज भी लोग दान करते हैं। आप साउथ के मंदिरों में चले जाइए, लाखों टन मतलब सोना मिला था अभी कुछ दिन पहले, हजारों तोले सोना ये चढ़ाते हैं, कोई कुछ भी दान कर जाता है। तो इनके दोस्तों ये मज़े मार रहे हैं सिर्फ झूठ बोलने के। और ये जो इन्होंने इस तरीके से शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में इन्होंने ये लिख रखा है और ये थोप रखा है समाज पर, तो ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों। और ये आज के समाज को समझने की ज़रूरत है। जल के जीवों के स्वामी, सबको पवित्र करने वाले और संसार रूपी समुद्र में कर्णधार जो वरुण है वह मुझको पवित्र करे। इस मंत्र का पाठ कर विधि सहित वरुण देवता की मूर्ति को शोभायमान कर मूत्र कुच्छु की शांति के निमित्त ब्राह्मण को दे। अब हर जगह दोस्तों इन्होंने ब्राह्मणों को घुसेड़ रखा है। मतलब 20 तोले की सोनी की मूर्ति ब्राह्मण को दें, फिर मतलब वरुण की मूर्ति ब्राह्मण को दें, मतलब कुछ भी दें वो ब्राह्मण को दें, तो कोई और जाति को नहीं दें, किसी और वर्ग को नहीं दें, जो देना है वो ब्राह्मण को दें। दोस्तों ये सोचने समझने वाली बात है कि इसका प्रमाण क्या है। चलो हम कर भी देते हैं, लेकिन उसका हमें प्रमाण दिखाएगा वो ब्राह्मण? दोस्तों वो नहीं दिखाएगा, वो अपना टोसा टंबर उठाएगा, निकल लेगा। कभी भी देखना, कभी भी यज्ञ होता है, हवन होता है, किसी भी तरह का कोई आप कुछ भी मतलब धार्मिक काम करवाइए, ब्राह्मण हमेशा मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया चीज़ छांटता है और वहाँ से लेके निकल लेता है। तो दोस्तों ये समझने की चीज़ें हैं। और इन मतलब कि आडंबरों से निकलो, इन पाखंड से निकलो। कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ना कुछ बुरा होता ना कुछ अच्छा होता। सिर्फ इन्होंने ये पाखंड बना रखे हैं, ये आडंबर बना रखे हैं अपना फ़ायदा करने के लिए। तो दोस्तों इनके लुटाए में मत आओ, अपना धन, अपना मेहनत का पैसा इन पे मत लुटाओ और समझदार बनो दोस्तों। और अगर आपको कुछ लगता भी तो उसका प्रमाण लो। दोस्तों कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब मैं इतना ही उम्मीद करूँगा कि आप मतलब समझदारी दिखाएंगे और लूटने पिटने से बचेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला है 529 नंबर पेज है और इसमें ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नंबर श्लोक है। अपनी कन्या के साथ गमन करने वाला मनुष्य रक्त कुष्ठ का रोगी होता है। बहन के साथ यानी बहन के साथ गमन करने वाला मनुष्य को पीत कुष्ठ होता है। वह मनुष्य इस पाप से छूटने के निमित्त पीले वस्त्र से ढके हुए पीले फूलों से शोभायमान घड़े को पूर्व दिशा में स्थापित करे। उसके ऊपर स्वर्ण के पात्र में यानी सोने के पात्र में 6 तोले सोने से बनी, स्वर्ण से बनी, हाथ में वज्र सहित देवताओं के ईश्वर इंद्र देवता की मूर्ति को स्थापित करे और पुरुष सूक्त से विश्वरूपी देवराज इंद्र का पूजन करे। फिर उस घड़े के निकट यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद इनका पाठ करे। पीछे 10 स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर ब्राह्मणों का पूजन करे। अब देखो 10 स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर ब्राह्मणों का पूजन करे, यानी पूजा भी करवा रहे हैं और 10 सोने की मूर्ति बनवा ली है इन्होंने। और आगे लिखा है मैं पाप से हीन हूँ इस भांति कहता हुआ उनको दे, यानी कहता हुआ दे। ब्राह्मणों को देना भी है। 10 सोने की मूर्ति बनवानी है, ब्राह्मणों का पूजन करना है और मैं पाप से हीन हूँ ये कहता हुआ भी ब्राह्मणों को ही देना है। तो दोस्तों कैसे लूट रहे हैं आप ये देखिए इनके लूटने का तरीका। देवताओं का स्वामी वज्र सहित जिसका स्थान विष्णु है, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, 1000 जिसके नेत्र हैं। दोस्तों कितनी गप पेल रहे हैं, 1000 नेत्र। वह देवराज इंद्र मेरे संपूर्ण पापों को दूर करे।
इस मंत्र को पढ़कर विधि पूर्वक आचार्य को इंद्र की मूर्ति सब पापों की निवृत्ति के लिए दे। दोस्तों ऐसे इंसान की मूर्ति बनवा रहे हैं, ऐसे जिनको ये इंद्र देवता बोलते हैं, वो तो सबसे बड़ा व्यभिचारी था। पता नहीं कितनों की पत्नियों के साथ व्यभिचार किया उसने। गौतम ऋषि की पत्नी के साथ, अहिल्या के साथ उसने व्यभिचार किया। उस इंसान की देवता की मूर्ति बनवा रहे हैं, कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्तों इनको इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको बस गपोड़ पेलनी है और अपना फ़ायदा करना है। मतलब सोने की मूर्ति खुद भी लेनी है और 10 ब्राह्मणों को उनको भी दिलानी है। अपने मतलब जो पेट में ब्राह्मण है उसको भी दिलाने की कोशिश करेंगे दोस्तों ये लोग। जो पैदा भी नहीं हुआ उसको भी मतलब उसके नाम का भी दे दो। तो दोस्तों कितनी नीच प्रवृत्ति के लोग थे ये लोग, कि मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना बना कर कितना लूटते थे, किस किस तरीके से लूटते थे। और इसका कोई प्रमाण नहीं, कभी प्रमाण नहीं देते थे। या तो कोई प्रमाण दो, चलो ठीक है भाई हमसे ये पाप हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर मतलब इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल बातों को पकड़ा है कि बहन से गमन करने वाला तो वो महापापी के होगा, ऑब्वियस ही बात है। बहन के साथ गलत कर रहा है, माँ के साथ गलत कर रहा है, अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा है, तो वो अपने ही मतलब कि उससे मतलब अपने पाप से वो खुद ही कुंठित होता रहेगा। अपने आप से वो खुद ही मतलब कि मतलब डरता रहेगा कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ऐसा किया है। तो इसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना, तो इसी को बोलते हैं कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना। इन लोगों ने इस कमज़ोरी का फ़ायदा इस तरीके से उठाया है कि भाई आप चाहे अपने घर की अपनी बहन बेटी, अपनी बहू, अपनी किसी के साथ भी कुछ भी कर लो, पर हमें दे जाओ। हमने ये नियम बना रखे, हमें दे जाओ, हम ही समाज के ठेकेदार हैं। तो दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है, बेवकूफ़ ना बने, इनके पाखंडों में ना आए, अपना पैसा, अपना धन, अपने मेहनत की कमाई को बचाएं। दोस्तों ये अगला है 22 और 23 नंबर श्लोक है। जो मनुष्य भाई की स्त्री के साथ गमन करता है उसके गलित कुष्ठ होता है, और पुत्र वधू के साथ गमन करने से काला कुष्ठ होता है। वह मनुष्य अपने पापों से छूटने के निमित्त, दोस्तों ये अगले पेज पर है, अगला ये है 30 नंबर। पहले कहे हुए में से आधा प्रायश्चित करे और पूर्वोक्त सब प्रायश्चितों में से घी से भीगे हुए तिलों से दशांश हवन करे। ये इन्होंने इतना छोटा सा प्रायश्चित बता दिया दोस्तों इसी पेज पर अगला है ये 24 और 25 नंबर श्लोक। जो मनुष्य गमन करने की अयोग्य चांडाली स्त्री के साथ गमन करता है उस स्त्री के शरीर में चकत्ते होते हैं, उस मनुष्य के शरीर में चकत्ते होते हैं। वह 60 पलक के प्रमाण से लोहे की गौ यानी कि लोहे की गाय बनवाकर और कपास का पात्र, कांसी की दोहनी और बछड़े वाली उस गौ को यानी गाय को विधि सहित ब्राह्मण को दे, और फिर वह यह मंत्र पढ़े, गौ ही विष्णु भगवान की मूर्ति है, माता रूप है, वह गौ मेरे पाप का नाश करे। दोस्तों इतना जो नाटक करेगा, फिर वो ये ब्राह्मण उसको प्रमाण कैसे देते थे कि हाँ मतलब जैसे आज के समय में अगर किसी के अंदर मतलब कोई रोग है तो उसका टेस्ट के द्वारा पता लग जाता है कि भाई ये टेस्ट करवाने से अब ये रोग है या नहीं है। पर इनका कैसे पता लगता था भाई किसी ने ये पाप कर लिया और वो पाप अभी तक है या नहीं है, उसका ये कैसे प्रमाण देते थे। दोस्तों ये मतलब कि दान तो ले लेते थे, लेकिन ये कहीं मतलब उसका जिस पाप के बदले में ये दान ले रहे हैं या जिस प्रायश्चित के बदले में ये दान ले रहे हैं, उसका प्रायश्चित हुआ है या नहीं हुआ, उसका प्रमाण कैसे ले देते थे ये लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 26 और 27 नंबर श्लोक है। तपस्विनी के साथ गमन करने से मनुष्य को पथरी का रोग होता है। वह मनुष्य इस पाप की शुद्धि के निमित्त यह प्रायश्चित करे, किसी विद्वान ब्राह्मण को शास्त्र की विधि के अनुसार मधु सहित गोदान करे, यानी कि शहद भी दान करे और गाय का दान करे, और स्वर्ण सहित यानी सोने सहित 100 द्रोण तिल दे। अब दोस्तों द्रोण क्या होते हैं ये पता नहीं है, कुछ होता होगा बड़ा ही। अगला है 27 नंबर। पिता की बहन के साथ यानी बुआ के साथ गमन करने से मनुष्य के दाहिने कंधे पर घाव होते हैं। बकरी के दान को करके वह प्रायश्चित करे, यानी बड़ा ही छोटा दान मतलब कि प्रायश्चित बता दिया दोस्तों इन्होंने।
यानी बुआ के साथ अगर किसी ने मतलब कि संभोग कर लिया है, तो वो बकरी के साथ दान करने से ही उसका प्रायश्चित हो जाता है। बड़ा सस्ते में छोड़ दिया दोस्तों इन ब्राह्मणों ने अब की बार। अगला है दोस्तों 29 नंबर, मामी के साथ गमन करने वाला मनुष्य कुबड़ा होता है, वह काली मृगछाला को देकर प्रायश्चित करे। अब दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने सस्ते में छोड़ दिया, काली मृगछाला को लाए। नहीं दोस्तों, काली मृगछाला भी उस टाइम मिलती नहीं थी तो महंगी होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखो अपना ही भंडार भरे जा रहे हैं ये। मतलब सब कुछ दान इन ब्राह्मणों को चाहिए, किसी और को नहीं लेने देंगे ये। अगला है दोस्तों 30 नंबर, मौसी के साथ गमन करने वाले मनुष्य के अंग में घाव होते हैं, वह मनुष्य भले प्रकार दास का दान कर प्रायश्चित करे। मतलब भले प्रकार दास यानी कि एक नौकर भी देना है, मतलब नौकर का दान करने से वो प्रायश्चित हो जाता है। अब दोस्तों मतलब दास का भी दान मांग रहे हैं ये, मतलब फुल मज़े लेने हैं दोस्तों इनको। हर तरीके से इनको दान चाहिए, दक्षिणा चाहिए, और उसमें उसके बदले में इनको मतलब सिर्फ झूठ ही तो बोलना है कि हाँ आप अब शुद्ध हो गए, आपका प्रायश्चित हो गया, और बस आप छूट गए। तो दोस्तों कितना बेवकूफ़ बनाया करते थे आप देखिए इस साता स्मृति में। अगला है दोस्तों ये 431 नंबर पेज है, और ये 31 नंबर ही नहीं, 400 नहीं, 531 नंबर पेज है, और 31 नंबर श्लोक है। विधवा स्त्री के साथ गमन करने वाले मनुष्य की स्त्री मर जाती है। यानी कोई विधवा के साथ अगर मतलब कि संभोग कर रहा है तो उस मनुष्य की स्त्री मर जाती है। दोस्तों ये झूठ अफवाह फैलाई जा रही है, कोई नहीं मरता। वह मनुष्य इस पाप से छूटने के लिए निमित्त एक ब्राह्मण का विवाह कर दे। अब दोस्तों मतलब कि इन्होंने यहाँ पर क्या है कि सारा खर्चा, ब्राह्मण की शादी में जो खर्चा होने वाला है वो किसी विधवा स्त्री के साथ किसी ने अगर गमन कर लिया है तो उसके सर पर डाल दिया है दोस्तों, कि ब्राह्मण को कोई खर्चा ना करना पड़े। दोस्तों इन्होंने कैसे परपंच रचा रखे थे, मतलब इनको मतलब दान भी चाहिए, दक्षिणा भी चाहिए, अब इनका विवाह भी करवा दे। मतलब कुछ भी, मतलब किस किस तरीके से लूटते थे दोस्तों, क्या हद है इन लोगों की। चलिए दोस्तों अगला है ये 32 नंबर, अपने गोत्र की स्त्री के साथ गमन करने से मनुष्य का भगंदर रोग होता है। इसका यही प्रायश्चित है कि वेतन सहित भैंस का दान करे। अब दोस्तों इनको भैंस भी दान में मिल गई। अगला है दोस्तों 33 नंबर, जो मनुष्य तपस्विनी के साथ गमन करता है उसे प्रमेय रोग होता है, वह अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण यानी सोने का दान करे, 1 महीने तक रुद्र का जप करता रहे। अब दोस्तों अब जप करो या मत करो इससे कोई मतलब नहीं है, बस दान दे के आ जाओ। इनको तो दान से लेना देना है, ये देखने थोड़ी आ रहे हैं कि आप मतलब तप कर रहे हो, रुद्र का तप कर रहे हो, और रुद्र का तप करने से उसका प्रायश्चित हो रहा है। या तो हमें प्रायश्चित होता हुआ दिखे कि हाँ भाई एक इंसान प्रायश्चित कर रहा है, तो किसी तरह का वो मतलब जैसे लैब के अंदर अप डाउन होता है तो मतलब कोई भी द्रव उसका वो पता लगे, तो ऐसा भी नहीं है। बस क्या है इन्होंने मुंह से बात बोलनी है, बोल दी। अब आप बेवकूफ़ बनते रहो, इनको दान देते रहो। दोस्तों ये है अगला 33 नंबर, जो मनुष्य तपस्विनी, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों, 1 महीने रुद्र का जाप करे। अगला 34 नंबर, जो मनुष्य दीक्षा वाले मनुष्य की स्त्री के साथ गमन करता है वह दुष्ट होता है और उसके नेत्र लाल होते हैं, वह उस पाप से छूटने के निमित्त 2 प्रायश्चित व्रत करे। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने हल्के में छोड़ दिया। अगला है 35 नंबर, अपनी जाति की स्त्री के साथ जो मनुष्य गमन करता है उस मनुष्य के हृदय में घाव होता है, वह 2 प्रायश्चित व्रत कर उस पाप से छूट जाता है। यहाँ पर भी इन्होंने दोस्तों फिर मतलब कि आसानी से छोड़ दिया। जो मनुष्य पशु की योनि में गमन करता है, पशु की योनि में गमन करता है, उसे मूत्राघात होता है, वह अपनी शुद्धि के लिए 2 तिल पूरित पात्रों को दे। यानी कि किसी जानवर के साथ अगर कोई गमन करता है, संभोग करता है, तो उसे मूत्राघात रोग होता है, तो वह अपनी शुद्धि के लिए तिल पूरित पात्रों को दे। और किसको दे? ब्राह्मण को। जो मनुष्य घोड़ी की योनि में गमन करता है यानी घोड़ी के साथ संभोग करता है, उसे गुता का स्तंभ होता है, वह 1 महीने तक सहस्त्र कमलों से शिवजी को स्नान करावे। चलिए दोस्तों इसमें भी इन्होंने छोड़ दिया, दान नहीं मांगा, अपनी दलाली नहीं मांगी। चलिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं।
दोस्तों इसमें ना पेज इधर उधर हो गए हैं, ये 426 नंबर 526 नंबर पेज यहाँ पर आ गया है। दोस्तों इसमें ये 22 नंबर श्लोक है। शास्त्र की पुस्तक चोरी करने वाला मनुष्य गूंगा होता है, वह ब्राह्मण को दक्षिणा सहित न्याय और इतिहास के ग्रंथों का दान करे। दोस्तों अगला है ये 23 नंबर। वस्त्रों की चोरी करने वाला मनुष्य कुष्ठ रोगी होता है, वह 1 तोले स्वर्ण की ब्रह्मा की मूर्ति और 2 वस्त्र ब्राह्मण को दे। दोस्तों यहाँ पर फिर ब्राह्मण ने अपनी दलाली मांग ली, मतलब कि चोरी करने वाला कोई और है, चोरी हो किसी और के यहाँ पे रही है, लेकिन ब्राह्मणों को मतलब सोने की मूर्ति चाहिए ब्रह्मा की और 2 वस्त्र चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये ब्राह्मणों की दलाली, 1 तोले सोने की मूर्ति है और 2 वस्त्र हैं। अगला है दोस्तों 24 नंबर। उनकी चोरी करने वाले मनुष्य के शरीर पर ऊन की चोरी करने वाले मनुष्य के शरीर पर जगह जगह रोम होते हैं, वह तोले भर सोने की अग्नि मूर्ति और कंबल ब्राह्मण को दे। दोस्तों मतलब किसी न किसी तरीके से, मतलब कुछ भी हो, पर दान ब्राह्मण को ही चाहिए। मतलब यहाँ पर इन्होंने अपनी दलाली मांगी है 1 तोले सोने, मतलब अग्नि की मूर्ति और 1 कंबल, जो इनकी दलाली है वो है ये। अगला है दोस्तों ये 25 नंबर। जो मनुष्य रेशम की चोरी करता है, उसके मुख आदि पर रोम नहीं होते, वह अपने दोष की शुद्धि के लिए निमित्त ब्राह्मण को गौदान यानी गाय का दान करे। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब रेशम की चोरी करने वाले मतलब चोर को ब्राह्मण को दलाली देनी है 1 गाय। दोस्तों ये 26 नंबर है। जो मनुष्य औषधि यानी कि औषधि की चोरी करता है, दवा की चोरी करता है, उसे आधा सीसी का रोग होता है, वह मनुष्य सूर्य भगवान को अर्घ्य और ब्राह्मण को 1 माह से स्वर्ण का दान करे, यानी कि ब्राह्मण को 1 माह से सोने का दान करे। यहाँ पर ब्राह्मण की दलाली है 1 माह से सोना। 227 नंबर श्लोक है ये। जो मनुष्य लाल वस्त्र और मूंगे की चोरी करता है, उसे रक्त वात का रोग होता है, वह मनुष्य व्रत और मणि के साथ भैंस का दान करे। अगला है दोस्तों ये 28 और 29 नंबर। ब्राह्मणों के रत्नों की चोरी करने वाला मनुष्य संतान से हीन होता है, वह अपनी शुद्धि के निमित्त महारुद्र का जप करे, जिसके पुत्र मर जाते हों उसको जो प्रायश्चित कहा है उससे भी प्रायश्चित करे, और डाक की लकड़ियों से दशांश हवन करे। दोस्तों ये अगला है, इसी में 524 नंबर। त्रपु की चोरी करने वाले मनुष्य को नेत्र रोग होता है, वह मनुष्य 1 दिन उपवास कर 100 पल शीशे का दान करे। दोस्तों यहाँ पर शीशे का दान मांग लिया इन्होंने। अगला है ये 7 नंबर। शीशे की चोरी करने वाले मनुष्य के सिर में रोग होता है, उसका प्रायश्चित यह है कि वह विधि सहित 1 दिन उपवास कर घी की गौ का दान करे। अगला है ये दोस्तों 8 नंबर। दूध की चोरी करने वाले मनुष्य को बहुमूत्र रोग होता है, वह ब्राह्मण को दूध वाली यानी दूध वाली गौ का दान करे, यानी कि जो गाय दूध दे रही हो उसका दान ब्राह्मण को करे। दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मण ने दलाली अपनी बताई है, मतलब दूध देती गाय। अगला है 9 नंबर। दही का चोर मतवाला होता है, वह अपनी शुद्धि के निमित्त ब्राह्मण को दही और गाय गौ का दान करे। दोस्तों अगला है 10 नंबर। जो मनुष्य शहद की चोरी करता है, वह नेत्रों का रोगी होता है, वह व्रत उपवास कर ब्राह्मण को शहद और गौदान करे। यहाँ पर जो ब्राह्मण ने दलाली मांगी है वो शहद और गाय मांगी है। दोस्तों अगला है 11 नंबर। जो मनुष्य ईख के रस को चुराता है, यानी कि गन्ने के रस को चुराता है, उसको गुल्म रोग होता है, वह अपने उस दोष की शांति के लिए निमित्त गुड़ की गौ का दान करे। चलो यहाँ तो सस्ते में छोड़ दिया दोस्तों। जो मनुष्य लोहे को चुराता है वह कबरा होता है, वह अपनी शुद्धि के निमित्त 1 दिन उपवास कर 100 टके भर लोहे का दान करे। अगला है दोस्तों 13 नंबर। जो तेल को चुराता है उसको खुजली आदि का रोग होता है, वह अपने पाप से मुक्त होने के लिए 1 दिन उपवास कर 2 घड़े तेल ब्राह्मण को दे। दोस्तों मतलब कि जो तेल चुराता है तो उसको खुजली का रोग बता दिया इन लोगों ने, मतलब यहाँ पर फिर गप पेल दी, और वो अपने पापों से मुक्त होने के लिए 2 घड़े तेल ब्राह्मण को दान दे। अब दोस्तों 2 घड़े तेल अब ब्राह्मण को दान देगा, पूरा महीना उसका तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इस
इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया करते थे दोस्तों। ये लोग मतलब आप समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से लोगों को लूटते थे, किस किस तरीके से लूटने का इन्होंने षड्यंत्र मतलब रचा हुआ था। ये पूरी कौम ही पूरे समाज को लूटती थी। ये ब्राह्मण जो वर्ग है ये और सभी जात के लोगों को, सभी वर्ण के लोगों को लूटते थे। उन मतलब बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के ये लोग किसी के मतलब कुछ भी बक देते थे। मतलब कोई भी पाप हो, कुछ भी हो, कोई किसी साथ गलत कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो दोस्तों सबका दान चाहिए ब्राह्मण को। दोस्तों सोचने वाली बात है कि ब्राह्मणी क्यों, मतलब एक विशेष जाति ब्राह्मणी क्यों है? 10 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, फिर उनको सोने का भी दान करो, उनको वस्त्र भी दो। दोस्तों किस लिए? इसका कोई सबूत है कि हम चलो आपको दे रहे हैं तो हमारे पाप खत्म हो रहे हैं, या प्रायश्चित का हमें प्रमाण दिया जा रहा है? चलो दोस्तों हम दे भी दें, लेकिन हमें प्रमाण तो दो। दोस्तों प्रमाण देना नहीं है, बस मुंह से हगना है, जो मुंह में आया वो हग दिया। दोस्तों सोच के देखिए, ऐसी ऐसे मतलब ये चीज़ें कितनी किताबों में लिखी हुई हैं, कितनी स्मृतियों में लिखी हुई हैं, कितने वेदों में, कितने पुराणों में, और ये पूरे देश में घूम रही हैं। और ये सारी अफवाहें जब ये फैलती हैं समाज में, तो दोस्तों अपना असर दिखाती हैं, लोगों के दिमाग में बैठती हैं, लोग मानसिक गुलाम बनते हैं और इनके अनुसार, क्योंकि दोस्तों लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके अनुसार, मतलब इनके अनुसार वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते थे। और हमारे समाज में जब जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जब वो बात कहते हैं तो वो 3 की 13 खुद बना लेते हैं और इतना डर बना देते हैं दिमाग में, इतना फितूर बना देते हैं जिससे कि इनका काम चल जाता है। दोस्तों आप सोच के देखिए, ये पूरा ब्राह्मण वर्ग किस तरीके से लोगों को लूट लूट के अपना घर भरता रहा है, और किस तरीके से लोगों का लूट लूट के घर खाली करता रहा है। अपना घर भरने के चक्कर में इन्होंने लोगों को लूट लूट के मतलब लोगों को कंगाल कर दिया। दोस्तों समझने वाली बात है, आज भी लोग मतलब इनके बहकावे में आकर अपने आप को कंगाल कर रहे हैं। अपना पैसा जहाँ पर इनको अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाना चाहिए, वहाँ पर ये लोग दान पुण्य में लगाते हैं। दोस्तों इन लोगों ने इतने आडंबर फैला रखे हैं कि आप लोग इन आडंबरों से निकलो ही नहीं। दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी विनती करूँगा कि आप लोग जो भी करें वो प्रमाण के साथ करें, जो भी लें वो प्रमाण के साथ लें। आपका पाप और पुण्य कुछ नहीं होता दोस्तों। आप और पाप और पुण्य का इनसे प्रमाण मांगे कि हमने पाप किए हैं तो हमारे पाप दिखाओ, हमने पुण्य किए हैं तो हमारे पुण्य दिखाओ। अब प्रायश्चित हो भी रहा है तो वो होता हुआ प्रायश्चित दिखाओ हमें। दोस्तों ये अंधविश्वास फैलाकर, पाखंड फैलाकर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग का ही फ़ायदा हो रहा है, वो है ब्राह्मण वर्ग। दोस्तों किसी और वर्ग का फ़ायदा नहीं है। आप सोच के देखिए कि ये लोग काम नहीं करते, ये लोग मेहनत नहीं करते, ये लोग किसी खेतों में मतलब खेत नहीं बोते, और ये कुछ नहीं करते, सिर्फ ये दान पुण्य के सहारे पे ही अपनी जीविका चलाते हैं। सिर्फ ये काम क्या करते हैं, वेद पढ़ने का, और किसी मतलब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। दोस्तों शूद्र मतलब ओबीसी, और बाकी जो अछूत समाज है वो दलित समाज है। तो दोस्तों आप सोच के देखिए, इतने बड़े समाज को इन लोगों ने बेवकूफ़ बना बनाकर लूटा है और आज तक लूटते हुए आ रहे हैं। दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको मतलब कहीं ना कहीं इनके वेद पुराण उपनिषद स्मृतियाँ जब आप इन पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि दोस्तों कि किस किस तरीके से ये आपके पूर्वजों को लूटते आए हैं और अब तक भी लूट रहे हैं। दोस्तों अभी भी थमा नहीं है, अभी भी आप मंदिरों में जाइए, आप देखिए लोग इनकी मतलब इनके परपंचों पे इनके मतलब कहे के अनुसार क्या क्या चढ़ाते हैं। इनको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, सब कुछ इनके चढ़ावे में आ जाता है। कोई भी मतलब माचिस भी ये लोग बाहर से नहीं खरीदते हैं, माचिस भी इनके दान में आ जाती है। और दोस्तों मंदिर में कोई टैक्स नहीं देना, कोई किराया नहीं देना, जो मंदिर पे चढ़ावा आता है वो सारा टैक्स फ्री पैसा है। और दोस्तों इनको कुछ खरीदना नहीं पड़ता, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो दोस्तों ब्राह्मणों को ही है। आप सोच के देखिए ना कि आप मतलब सिर्फ आप एक जाति हैं, अगर आप मान लो किसी भी जाति से आते हैं, आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं,
उसके साथ साथ और भी जातियाँ, कितनी हज़ारों जातियाँ हैं जो इनको चढ़ावा चढ़ा रही हैं दोस्तों। तो ये तो बैठे बिठाए ही दोस्तों लखपति करोड़पति बनते चले जाते हैं। आप इनकी हिस्ट्री जान के देखिए, आपसे कहीं ज़्यादा इनके पैसा होगा, आपसे कहीं ज़्यादा मजबूत होंगे। आप देखने में ये जो बेशक आपको गरीब लगेंगे, लेकिन दोस्तों ये गरीब नहीं होंगे। इनके पास सोना चांदी खूब भर भर के होगा। कई कई मंदिर होते हैं इनके पास। चलो किसी के पास एक भी मंदिर है तो दोस्तों उस मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ता होगा, कितने हर मंदिर तो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है, और जो रजिस्टर्ड भी है तब भी तो दोस्तों वो आधी कमाई दिखाते हैं गवर्नमेंट को, आधा तो ये खा जाते हैं। इतने बड़े बड़े ट्रस्ट बना रखे हैं, उसमें सारे जो बड़े बड़े पंडित हैं यही लोग तो बैठे हुए हैं दोस्तों। और जो चढ़ावा एक बार दान चढ़ जाता है ये लोग किसी का वापस नहीं करते हैं। तो दोस्तों लुटने से बचिए। अपना पैसा, अपना धन, अपनी जो भी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई आप अपने बच्चों के भविष्य में लगाइए, उनको पढ़ने लिखने में लगाइए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भगवान को मानना छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर कुछ आपको चढ़ा रहे हैं तो अपनी सच्ची श्रद्धा के फूल चढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि जो असलियत में भगवान है तो वो आपकी श्रद्धा के भूखे हैं, ना कि आपके दान के। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाइए उनके चरणों में, बाकी कुछ भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी आडंबर है दोस्तों, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए अपने आप को बचाइए, अपने पैसे को बचाइए। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका तीसरा पार्ट भी मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो शाताता स्मृति है ये काफ़ी बड़ी स्मृति है। इसमें दान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगला वीडियो आने तक आप सभी से विनती करता हूँ कि आप इंतज़ार करें। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि समाज में जागरूकता आए, जागरूकता फैले, लोग लूटने पिटने से बचें। और दोस्तों जब आप अपने समाज को मजबूत करेंगे तो आप खुद भी मजबूत होंगे, आपका देश मजबूत होगा, आपका राष्ट्र मजबूत होगा, आप लोग लूटने पिटने से बचेंगे। तो दोस्तों आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने समाज को जागरूक करें और दोस्तों हमारे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, और इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।